आपके आने के लिए मैंने एक गाना रिकॉर्ड करके रखा था जो आपको मैं सुनाना चाहती हूँ। ए हीरो, तो ये हीरो का खिताब तो आपके साथ चिपक ही गया है। आप चाहें या ना चाहें, you will always be the hero with for everybody, and your Yes, act, जो आप एपिटम ऑफ हीरो बोलते हैं, गुड लुकिंग, टॉल, स्लिम, विद अ गुड वॉइस, सब क्वालिटीज हैं आप में। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? मुझे लगता है जब सुभाष घई ने आपको पहली फिल्म दी हीरो, कुछ सोच के ही दिया होगा उसका टाइटल हीरो। मुझे नहीं पता क्यों दिया उन्होंने ये टाइटल मुझे। एक चाली से उठ के एक लड़का आता है और वो विलन के चमचे का रोल किया हुआ लड़का है। सडनली सुभाष जी कास्ट मी एज ए हीरो। किसी चीज का सूद बुद नहीं, कुछ समझ बात करने का ठिकाना नहीं। सडनली, मगर ये आपने गाना सुना के पूनम जी, that's you and me. That's you and me. I remember that was Salim's dance master. हाँ, और क्या क्या स्टेप्स हम थे उस गाने में। हाँ, क्या क्या किया था अगर देखेंगे तो बड़ा एम्बैरेसिंग है। मतलब याद है मुझे, चेन्नई में हम लोग गए थे, वो गोल्डन बीच या कोई था जहाँ पे एक बड़ा जहाज रहता है, और वो जहाज हमेशा हर पिक्चर में एक गाना का एक अंतरा तो वहाँ जहाज पे होता ही था। हाँ, और वहाँ हम लोग यहाँ पर मुझे वायर से बांधकर लटका दिए, और नीचे ये हीरो हीरो, आप लोग हीरो हीरो कर रहा है, और ऊपर से मैं आ रहा हूँ और हाथ ऐसे लंबा करके जैसे उड़ रहा हूँ। तो मेरे को डांस मास्टर ने बोला ऐसे करो। मैं बोला ऐसे कैसे उड़ूंगा मैं, ये कौन सा उड़ने का स्टाइल है? It was hilarious. तो आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी, ये जो यादें आती हैं पुरानी पुरानी, बहुत मजेदार हैं। बट एक बात बताइए, ये जैक कृष्ण श्रॉफ आए फिल्मों में 3 बत्ती से, और एकदम सडनली भीड़ू से ये एक हीरो बन गए। तो आप अभी भी, आपके अंदर वो जो आपका जो इंस्टा टैग है वो भी, हैंडल में है वो भी अपना भीड़ू ही है। तो आप भीड़ू तो आपका एक आपके साथ जुड़ गया है वर्ड। तो इसका मतलब क्या है वैसे? भीड़ू का मतलब तो बॉम्बे वालों को मालूम है, बट पूरे भारत में लोगों को शायद नहीं मालूम हो भीड़ू क्या होता है। भीड़ू का मतलब दोस्त होता है। मुंबई में डेफिनेटली लोगों को मालूम है, मगर कई कई जगहों पर मैं जाता हूँ तो यही कहते हैं, बाबा एक बार भिड़ू बोलो, एक बार। पर भिड़ू का मतलब है दोस्त। कहीं कोई बोलता है या बंधु बोलता है, कोई बोलता है भाई साहब, ये वैसे बोलते हैं क्या क्या भिड़ू, क्या हाल है भिड़ू। तो भिड़ू इज अ वर्ड विच इज वेरी colloquial Mumbai. It means buddy. It's a buddy. It's a buddy. My name is Jai Kishan. My name That's is why I Jai call you Kishan. Jackson. You always call me Jackson though. Yeah, that's my. तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पूनम ढिल्लों और जैकी श्रॉफ ने टोटल 6 फिल्मों में काम किया है, जिसमें पहली पिक्चर थी जिसका नाम था तेरी मेहरबानियाँ। इसके बाद उन्होंने पिक्चर में काम किया कर्मा के बाद मर्द की जुबान और शिवा का इंसाफ, और जैसी कई पिक्चरें थी। और इसमें खासकर कर्मा और तेरी मेहरबानियाँ पिक्चर चली। तेरी मेहरबानियाँ में पूनम ढिल्लों जैकी श्रॉफ की हीरोइन थी, और कर्मा में बहुत सारे स्टार कास्ट थे, जिसकी वजह से वो फिल्म चली। और तेरी मेहरबानियाँ खासकर उस डॉग की वजह से, और खासकर पूनम ढिल्लों और जैकी श्रॉफ की अच्छी एक्टिंग की वजह से पिक्चर चली। बाकी देखते हैं पूनम ढिल्लों और जैकी श्रॉफ का ये एक दूसरे के बातचीत, और कैसे अपनी पुरानी पिक्चरों के बारे में बता रहे हैं, और कैसे उन लोगों ने कहाँ फिल्मों की शूटिंग की। तो उन्हीं की जुबानी हम लोग सुनते हैं। और आप लोग अगर पूनम ढिल्लों और जैकी श्रॉफ के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि क्या रहता है कि हम लोग तो अपनी बात में बताते हैं, लेकिन अगर कोई एक्टर अपनी पुरानी बातें बता दे, फिल्में पिक्चरों में काम किया, तो वो एक बड़ी बात है। तो पूनम जी और जैकी श्रॉफ जी का उनका देखते हैं इंटरव्यू, एक दूसरे से चैट कर रहे हैं, कैसे क्या क्या बता रहे हैं, और बहुत अच्छा लगेगा हमें भी देख के।
बाकी देखते हैं पूनम ढिल्लों का ये। The only one who calls me Jackson. हाँ, बिकॉज मुझे मालूम है आपका असली नाम जय किशन है, जय और फिर किशन है। आप बन गए और आप हीरो जैकी हैं। तो ये अब दिल में आपके मुझे कहीं लगता है कि अभी तक वही भीड़ू अभी तक जिंदा है, और आपने उसे कैसे जिंदा रखा? यू नॉट लेफ्ट स्टारडम इफेक्ट के इतना ज्यादा कि एक हीरो जो बन जाता है, 25-30 साल हो गए हैं आपको, यू बीन अ स्टार एंड अ वेरी बिग स्टार, तो आपने अपने अंदर का वो भीड़ू कैसे जिंदा रखा है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ कीपिंग दैट लवली पर्सन अलाइव इन यू? माँ का दिल है तो मोम मोम का दिल बोलते हैं हम लोग। माँ का दिल मोम का दिल होता है। और हमेशा उन्होंने यही सिखाया है कि जिसको भी मिलो तो मतलब खुल के मिलो। किसी के लिए दिल में कोई ऐसा बुराई है ही नहीं कि किसी के पैर को काट के अपन अपने आप को लंबा बोले। कल जहां था वहां से बहुत आगे हूँ। एक छोटे से चाली में रहने के बाद में एक जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक पॉटी के लिए 10 जन हुआ करते थे। आज ऊपर वाले ने मेरे को एटलीस्ट 2-3 पॉटी दिया एक आदमी के लिए। अगर जाना है तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, वरना मुझे लाइन में खड़े रहना पड़ता था। और अंदर आवाज देना पड़ता था, बाबा निकलो मेरे को शूटिंग पे जाना है। तो हीरो बनने के बाद भी मैं उसी चाल में रहा। गुद्दे के अंदर चाली भरा हुआ है, गुद्दे के अंदर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो मैं था वैसे ही है मेरा दिमाग। स्टारडम वगैरह ज्यादा इफेक्ट किया नहीं मेरे को। और मेरी दोस्ती हमेशा रही है वहां पर जो कोई मैकेनिक हो या कोई होटल में काम करता हो। मेरा भाई, मेरा हेमंत, मेरा बड़ा भाई का नाम, स्वर्गीय, तो वो काम करते थे सेंचुरी मिल्स में। तो मैं कुछ पैदा ऐसे हुआ नहीं हो कि कोई बड़े घर में पैदा होना मेरा नसीब, या माँ बाप का दिल बहुत बड़ा था और बहुत प्यारे घर में पैदा हुआ। वहां पे प्यार मोहब्बत ही सीखा मैंने। तो वो वो जाएगा कैसे? वो जाने का मुश्किल हो गया। 33 कई लोगों इयर्स। का चला जाता है ना। जी। कई लोगों का चला जाता है वो। इंसान है, 5 अलग उंगलियां हैं जैसे बोलते हैं ना कि अलग। सबका अलग होता है, किसी का जाता है किसी का नहीं जाता है। मेरा रह गया, मैं तो नसीब है कि मेरा रह गया। मैं सबकी इज्जत अभी भी करता हूँ। और मुझे इज्जत करना मेरी माँ ने सिखाया, तो मैं वो नहीं छोड़ सकता हूँ। और आपको मेरे में चांद दिख रहा है, दाग नहीं दिख रहे हैं। अच्छा है, ऐसे रहे। नहीं भाई, बिकॉज आई थिंक आप, इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा आपकी तारीफ आपके फेस पे नहीं करना चाहती। हमेशा जिस इवेंट में, जिस फंक्शन पे जाते हैं, मतलब अभी रिसेंटली मैंने एक शो किया, उसमें पूछे कि सबसे सिंपल और डिसेंट हीरो कौन सा है, तो मैंने कहा जैकी श्रॉफ। उसका उन्होंने बोला सबसे फ्लर्टियस और सबसे नॉटी बदमाश हीरो कौन है, मैंने कहा जैकी श्रॉफ। मैं तो मैं कभी दोनों कैटेगरी में आप ही फिट होते हैं। अनिल है वो अनिल है, दूसरा नॉटी है, फ्लर्टी है। वो तो काम में अपने आप से ही फ्लर्ट करता है वो। अपने आप से उनको प्यार है, आपको सारी दुनिया से प्यार है। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ यू जैकी। वैसे ही रहे बस। बाकी गया अच्छे बड़े बड़े बादशाह लोग चले गए। मैं हमेशा सोचते रह जाता हूँ, जिनके साथ इतना वक्त गुजारा, जिनके साथ पिक्चरें की। हमारे विनोद खन्ना साहब स्वर्गीय, ऋषि साहब, काका जी, देव साहब, शमी अंकल। तो जब मैं ये देखता हूँ, देव साहब जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, उनको सब सब चले गए। इतने बड़े बड़े स्टार, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार, अब सितारे हैं। तो अपने आप को उसी वक्त मैं समझ जाता हूँ कि आप अपने आप को ज्यादा ना समझे तो अच्छा है। सही बात है ये अब आपकी जो बात है। आई विश सब दुनिया वाले, हर हर आई वुड से करियर में लोग उन्नति करें, तरक्की करें, बड़े हों, करें। पर अपने आप को ग्राउंडेड रखें। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम थोड़े वक्त के लिए हैं इस दुनिया में, और एक अच्छाई छोड़ के जाएं तो कितनी अच्छी बात है उसमें। तो बेशक। अगली बात सवाल करने से पहले आपको मैं अपना, हमारा एक और बड़ा क्यूट सा गाना था वो दिखा दूं। सुना तो दिया आपको, लो आ गया हीरो। एक बड़ा क्यूट सा हमारा गाना था जिसमें हमारा एक ट्रायंगल रोमांस था, आपका, मेरा और कुत्ते का। सो ये तेरी मेहरबानियों का मैं एक गाना दिखाती हूँ। हाउ so, स्वीट। हाउ तो लवली। हमारे सुनने वालों को वो भी देखने दीजिए। लवली 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 लवली। ये जो गाना है जो हमने देखा, अब ये केसी बोकाडिया साहब मेरे पास आए और कहा
कहानी सुनाने का अंदाज देखो। हाँ बोला देखो, एक आप हैं, पूनम जी है, एक कुत्ता है। आप आप चले जाते हो, आपको मार दिया जाता है और कुत्ता रिवेंज लेता है। ये कहानी है। मैं आज किसी को अगर सुना दें तो कोई नहीं करेगा। फिर मैं बोला कोई डायलॉग्स वगैरह, ईश्वर चलावे, डायलॉग्स की क्या जरूरत है, ईश्वर चलाए। बस उनके भरोसे मैं, केसी बोकाड़िया साहब के भरोसे मैं घुस गया पिक्चर में, और कभी सोचा भी नहीं उसके बारे में कि ये क्या कर रहा हूँ। मगर वो पिक्चर, मेरा कुत्ता मेरे कबर पे बैठ के, मेरे जो जहाँ मुझे जलाया गया, जहां पर मुझे रखा गया, वहां पर बैठ के रोता है और सपना देखता है आप और मैं गाना गा रहे हैं। अब ये किसी यस, को बोले तो कौन पिक्चर करेगा ये। बोले कुत्ता आपके कब्रिस्तान जहाँ पे सिमेट्री पे बैठा हुआ है, उनको और आप एक आपका रोमांस देख रहे हैं वो, और खुद भी इन्वॉल्व है, वो खुद भी भाग रहा है पीछे। डैम क्यूट, बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा डॉगी था वो, मोती, बहुत प्यारा। तो दोस्तों आपने देखा जैकी श्रॉफ और पूनम ढिल्लों की चैट, कैसे एक दूसरे की पिक्चरों के बारे में बताए और कैसे एक साथ उन लोगों ने काम किया और कौन सी पिक्चर उन लोगों ने साथ में की थी, और उनकी शूटिंग से लेके मतलब पूनम ढिल्लों और जैकी श्रॉफ में आप दोनों में से कौन आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और मुझे तो वैसे दोनों ही हैं, बाकी आप कमेंट में बताओ। और इन अगर दोनों जोड़ी फेवरेट है तो इनका फेवरेट गाना आपको कौन सा लगा, अपने राय जरूर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब